रख देते हैं। उसी प्रकार हमारा भी एक है ना, पहले खाया है, हमने खिलाया है, अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश के माध्यम से पचा करके आओ। अब खाते खाते बैठे ऐसा नहीं, दूसरे को भी खिलाओ। जैसे हमने खिलाया था वैसे को वैसे खिलाना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ये यदि नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वाध्याय की बड़ी कमियां हैं। इसलिए ये उदाहरण योग अच्छा आ गया। छात्राएं आए बताते हैं। अब छात्रा आ गई हैं तो ये सारी बातें इसलिए है, वर्षों के बाद भी स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप। आधा घंटा 15 मिनट में हमने अब देखो, गाय भैंस आधी आधी चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे, नाक लगा कर सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है यह जहरीला है। और ये दुधारू दुग्ध देने वाली यह घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है वो सूखा तो खा लेते। रे बंदर ये कैसे है? नहीं, वह विषाक्त है उसके लिए। वह और किसी काम में, दूसरे काम में तो ले लेते होंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे लिए कहा है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाय है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है, पृच्छना वही पूछो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके अपने ग्रहण किया, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे। ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज, हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो, तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो, और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज, आप लोगों के पास कैसे बच्चे आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते। भैया हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं, इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञाएं हैं, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ, इसीलिए ज़्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं,
कल के लिए, हाँ बेटा, हाँ, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं और समय पर। देखो, ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे, आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती, फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ, इसलिए कि छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही हम पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बात, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वह खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे उफाले इत्यादि का। एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते? ठीक है ना, सहभागिता। क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर्ग होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तो उसके त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो दस से वर्ष ये कायोसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, और जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परमो धर्म। एक विशेष बात
जब तीर्थंकरों का इतना अध्यय रहता है, बालक अवस्था में भी दूसरे की शंकाओं का समाधान जिनके देखने मात्र से हो जाती थी, किंतु जब उन्होंने अपने आप को दीक्षित किया तो वे कुछ बोलते रहते तो क्या बाधा थी, किंतु साधना के क्षणों में एक प्रकार से साधना करने वाला संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, उत्साह के साथ लेता है, किंतु फिर भी मनोवचन काय की चेष्टाओं में बारीकी के साथ कमियां रहती है। उनके संशोधन हेतु वहाँ जब तक छद्मस्थ अवस्था यानी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बोलते नहीं। इसके लिए उदाहरण है, बोलने में स्खलन संभव है छद्मस्थ होने के कारण। उसमें शुभ के स्थान पर अशुभ भी हो सकता है। अशुभ ही हमेशा हो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किंतु शुभ में स्खलन होता है, अशुभ में स्खलन नहीं होता। इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्दोष रूप से छद्मस्थ अवस्था में नहीं बोलने का मौन व्रत रखा है। जब बोलते हैं बिना प्रमाद की भूमिका के बोलना संभव प्रारंभ हो ही नहीं सकता, और प्रमाद के काल में ही अप्रमत्त रहता नहीं, इसलिए उस समय यह स्खलन अनिवार्य होता है। इसको बुद्धिपूर्वक रोकने के लिए उनकी साधना मौन रूप से होती है। हम बोलते रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, किसके लिए, कब हमारे बोलने से कष्ट हो सकता है, होता है, ये हम नहीं समझते। छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, यानी प्राणी का मतलब कीटाणु आदि ही रहते हैं, वे भी आहत को प्राप्त हो जाते हैं कि उनको भी कष्ट होता है। इसलिए वो छद्मस्थ काल में बोलते नहीं बोलते हैं, गुप्ती पलती है। बोलते हैं स्खलन हो सकता है, इसलिए दोष लगता है, इसलिए वे हमेशा हमेशा गुप्ती के पालन करते रहते। गुप्ती भी हमेशा नहीं रह पाती है, किंतु संयम पूर्वक वो समितियों का मतलब बोलने का त्याग होने के कारण उससे भी बच जाते हैं और उनकी विशुद्धि होती चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन का चालन करते हुए कितने भी करे वह बहुत ही जोखिमदार, या यूँ कहना चाहिए बहुत ही कठिनाई से उसका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आराम के साथ चले जाओ। कुछ ऐसे भी वाहन होते हैं जैसे रेलगाड़ी, उसके लिए सामने सामने बैठे रहे ये कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सावधानी अनिवार्य हो जाती। सावधानी बहुत कठिन होती। आप ज्ञान के स्वभाव ही है, किंतु सावधानी के स्वभाव नहीं। सावधान एक अंतर्मुख में वह छूट जाएगा,
ज्ञान कभी भी छूटता नहीं। इतना अंतर समिति और गुप्त में हुआ करती है। आप लोग जब पालन करते ही रहते हैं तो आप गुप्ती में रहने का उपक्रम कर सकते हैं, नहीं हो पाता है। इसलिए कायोत्सर्ग करके उस प्रमादजन्य गलतियों के लिए वह महाराज हमेशा हमेशा काय के प्रति, वचन के प्रति और मन के प्रति असावधानियों का दूरीकरण करते रहते हैं। ये आप लोग समझ लें, बोल रहे थे बोलते बोलते अर्घ में सुनने में आया, हमें आ गया तो आप लोगों को भी आ सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो उन्होंने काम मान निभाना है, हाँ, चौथे में तो उसके लिए उसके स्थान पर दीप की ओर चले गए या और उत्क्रम हो गया। अब सावधान नहीं थे, इसलिए वह क्रम टूट गया। और समिति में थे, इसलिए पुनः वह कामवान के लिए आ गए हैं। तो इतना होता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे शब्दावली निकलती है। ये प्रवाद का और एक प्रकार से असावधानी का द्योतक है। गुप्ती में सावधानी और समिति में सामान्य रूप से अप्रमत्ता का द्योतक है। तीर्थंकर कहते हैं हमें इस प्रकार बोलना आवश्यक नहीं। किसी को भी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन हम लोगों के लिए उपदेश देने के लिए कहा है। अब हम समझ में नहीं आता, स्वयं तो उपदेश देना बंद कर दे छद्मस्त अवस्था में, तो हम लोगों के लिए धर्मोपदेश रखा है, क्योंकि उनका ये कर्तव्य था। श्रावक सामान्य रूप से इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे और उनसे ये भी कुछ लाभान्वित होंगे। मोक्ष मार्ग इस प्रकार श्रावक और श्रमण इन दोनों के बीच में संबंध रखता हुआ, जैसे बैलगाड़ियों दो चाक से चलते हैं वैसे चलता है, ऐसे आगम में कहा गया है। इसलिए आप लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए और श्रमण लोग साधु संत भी रखते हैं, रखना चाहिए। फिर भी यह स्खलन हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति सत्य का ही एकमात्र उपयोग रखता हो नहीं हो सकता। 12वें गुणस्थान तक इसका अध्वान स्थान स्थिति बताई है, तो 12वें गुणस्थान भी बहुत दूर है। तीर्थंकर लोग भी इसका पालन करते रहे, तब कहीं जाकर के उनको सफलता मिले। सावधानी और ज्ञानी, इसमें बहुत अंतर है। एक उदाहरण देकर के समाप्त करता हूँ। आप लोग जब स्वाध्याय होता है तो ग्रंथराज को ले आते हैं सिर पर रख करके, और वो ले आता है वहाँ से, तो सभी जनता बैठी है तो सावधान कह देता है। सावधान कह देता है तो एकदम सब लोग उठ जाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। बैठे थे, शांत थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सावधान करने का अर्थ है मन वचन काया की चेष्टा को रोक करके केवल सरस्वती के प्रति अपना बहुमान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोग बार बार पुरुषार्थ करिए, तब कहीं जा कर के अपने उपयोग या मनोवचन काय की चेष्टा को शुभ रूप दे सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग ऐसे असावधानी के साथ इधर खा भी पी भी रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये सब मालूम है। अहिंसा परमो धर्म की अतीत से जुड़ा हुआ, अतीत का
फल वर्तमान से जुड़ा हुआ है। था, अब वह आज के रूप में परिणत नहीं होगा। भविष्य का संबंध वर्तमान में होगा। वस्तु का परिणमन 3 काल से संबंध रखता है। अनुभव में आता वर्तमान का, अतीत और अनागत को कुंद देव ने शायद प्रवचन सार में अव्यक्त कहा है। व्यक्त में संवेदन हो, व्यक्त हो करके अव्यक्त अतीत काल में चला गया, उसका स्मरण हो। अतीत का स्मरण क्योंकि ज्ञा एक संबंध होता है, इसलिए हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध अतीत में रागात्मक द्वेषात्मक हुआ था, वह आज भी हम लोगों के उपयोग को आघात पहुंचाते रहते। कभी कभी सोचते हैं अतीत बहुत विराट है, वर्तमान समझ में नहीं आता। एक क्षण के लिए भगवती आराधना में कहते हैं इंद्रियों का जो कुछ भी सुख मिलता है एक समय से अधिक नहीं मिलता, पलट जाता है। सातत्य बना रहता है तो भिन्न भिन्न निषेकों का भिन्न भिन्न अनुभाग के साथ स्वाद आता है। स्वाद आए ये कोई नियम नहीं। जीवा में गड़बड़ी हो गई, नाक में गड़बड़ी हो गई, आंखों में ज्योति नहीं रह पाई, है तो संगी, लेकिन संगीपन का आभास नहीं होता। ये तो अतीत का ही सब कुछ है जो हम लोगों के लिए विशेष रूप से प्रेरित भी कर सकता है, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। कितने भी आप निर्णय कर लो, स्मृति को हटाना बहुत कठिन है। स्मरण का मरण संभव नहीं, वर्तमान का मरण संभव। अतीत का मरण होता नहीं लेकिन हो चुका है। बार बार वह दिमाग में वही घूमता रहता है। इसलिए सावधान रहिए ज्ञान से। एक स्थान पर ज्ञान को शल्य भी कहा। ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो। करो, फावड़ा ले लो, इकट्ठा करो, अर्जित करो, अर्जित कमा लो। शांत बैठे हैं, आसन लगाए, मौन लिया है, फिर भी जितने क्षयोपम है उन क्षयोपम के माध्यम से हम ये कहीं भी अपने अपने स्थान में है, लेकिन उसको अपना विषय बना लेते हैं।
नहीं चाहते हुए भी वो अपने दिमाग में आ जाते। अच्छाई कम याद आती, किंतु बुराई बुराई के बाद बुराई, बुराई के बाद बुराई याद आती चली जाती। ये आकर के चिपकते नहीं, ज्ञान चिपका देता है। आरोप जय के ऊपर आता है, देखो महाराज ये मानते नहीं, क्यों नहीं, क्या नहीं मानते, हमें गुस्सा दिलाते। कितना दिलाते? 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, तोल तो लो। सही है क्या ये? अब इसको शुद्ध करने के लिए कोर्ट में जाना का पड़ता है। कई बार देखा है, ये तो हम नहीं जानते हुए भी बैठे हैं और ये जनाता है, छेड़ देता है। इनको तो बता दो महाराज, आपके पास भक्त बन करके आते। हमारा ज्ञान ज्ञान जानता नहीं, ज्ञान का फिर भी हम अभिमान करते हैं। जानहारा आत्म तत्व है। गुण कभी भी कार्य नहीं करते। गुण एक शक्ति है आत्म तत्व की। जब आत्मा जिसको चाहता है उसके साधन को अपना लेता, ज्ञान रूप परिणाम करता रहता है, लेकिन ज्ञान अपने आप ज्ञान रूप परिणाम नहीं करता, ये हम भूल जाते हैं। ज्ञान को इकट्ठा करने में लगते हैं। ऐसे सभी गुणों का है। तो हम चाहें नहीं जानना चाहें, शांत हो सकता है। यही एकमात्र आत्म पुरुषार्थ है। क्योंकि जानता आत्मा है, लेकिन ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान गुण रहता है, आत्म द्रव्य ज्ञायक पिंड। ज्ञायक में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञायक द्रव्य है और ज्ञान गुण है। इतना अवश्य है, जो परिणाम आत्मद्रव्य करता है तो उसमें जानने रूप करता है तो ज्ञान को चुन लेता है, देखने रूप कर लेता है तो दर्शन को चुन लेता है, संवेदन को चुन लेना चाहता है तो वह सुख को चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से वह आत्मद्रव्य परिणाम करता है, वो शक्तियों को काम में ले लेता है। जबरदस्ती ज्ञान आत्मा को प्रेरित करे, मुझे दे लो, देख लो, जान लो, नहीं कर सकता। वह निष्क्रिय है। क्या कहा? निष्क्रिय है। बैठा है, हम उठाना चाहे तो उठ सकता है, नहीं तो बैठा। थाली में परोस दिया गया है,
जबरदस्ती वह मुंह तक आ जाए संभव नहीं। इस रहस्य को नहीं जानने वाला व्यक्ति ज्ञेय को हटाने का प्रयास करता है, ज्ञान को हटाने का प्रयास नहीं करता। चुप बैठ, शांत बैठ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। श्रमणों को यही कहा है, श्रवण के ईश कुंद कुंद ने, सुनो तुम्हें जानना नहीं है, गायक बनना। सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धान के रूप में है, लेकिन श्रद्धान करने वाला आत्म तत्व। कोई विकल्प नहीं करो, शांत बैठे रहो। तो कैसे बैठे रहे 24 घंटा शांत? अभी वेदी में तो बिठाए नहीं गए यहाँ पे। हाँ, हम चाहते हैं चुप बैठे, सबसे दूर बैठे। बिल्कुल ठीक है, यही सीखने के लिए श्रवण बनता है। एक स्थान पर कहा है, हे श्रवण तुम शुद्धोपयोग नहीं चाहते हो? महाराज शुद्धोपयोग तो मैं चाहता हूं, तो करो। किया ही नहीं जा रहा। ऐसा नहीं करते, कुछ करने की बात नहीं है, कुछ होने की बात नहीं है, चुप बैठने की बात है। चुप क्यों नहीं बैठता ये? यही एकमात्र रहस्य है। ज्ञान को हमने ऐसा आत्मसात कर रखा है, उसके द्वारा जाने बिना तसल्ली या आकुलता शांत नहीं होती, लेकिन आकुलता और बढ़ती है। यह समय सार में कहा गया है। जितने आप जानोगे उतने आप और आकुलता में आ जाओगे। माथा बांध बांध करके पढ़ते रहते कुछ लोग, नहीं बांधते। हमने तो देखा पल्ले को तो पढ़ रहे, पढ़ने से यदि ज्ञान होता तो द्वादश अंक रट लेते, कोई है ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान, प्रत्याख्यान, संवर आदि आदि इन सब गुणों का वर्णन समय सार में किया। ये तो सब व्यवहार है। नायको सो नायको, गायक में समग्र आता है, और इन सब में समग्र नहीं व्याग्र आता है। व्याग्र एक प्रकार से हमें परिश्रम कराने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए आंखें खोलना चाहे हम खोल सकते हैं, और बंद करना चाहे तो बंद हो सकता है। चुप बैठे रहो तो चिंतन की धारा फूट सकती है, नहीं है तो चिंता करते रहो रात दिन। सोचते ही कई लोग, हम सोचना तो चाहते हैं, लेकिन जिसको सोचना चाहते हैं वो याद ही नहीं आता। जिसको, उसको, किसको, इसको एक किसका दो, ये अपने पास रखो ही नहीं। किस किस को आप करना चाहते हो?
किसी एक वस्तु को पकड़ना चाहते हो, ऐसे क्यों? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। आत्मा चाहे था, ज्ञान इच्छा नहीं करता, दर्शन इच्छा नहीं करता। इन दोनों के द्वारा जो बैठा नहीं जाता और वह ज्ञान आत्मा उसमें लग जाता है, स्वाद आता है। यदि नहीं लगता तो स्वाद नहीं आता। वस्तु हो या न हो, किंतु वस्तु को हम याद करते हैं तो स्वाद आने लग जाता। वर्तमान में आप कुछ भी मुंह में रखो, किंतु स्मृति के कारण जिसकी स्मृति हो आती है उसका स्वाद आना प्रारंभ होता है। हमें तो इसको हटा दो, वो दे दो, अरे इसको तो चको तो नहीं, चक लिया। नींबू का जब तक ज्ञात नहीं हुआ, ज्ञान हुआ नहीं, सामने परात भर करके तो कुछ नहीं होता। और जिसने एक बार नींबू को चख लिया, नहीं समझे, और थाली में नींबू नहीं पुरता, नहीं समझे। अब ये बताओ, वो नींबू तो था ही नहीं अपने पास, पानी क्यों आया मुंह में? समझ रहे हो? हाँ, बात पूरी समझ में आ रही महाराज। अब उसका क्या क्या करो बताओ? इसमें कौन रोल कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान नहीं कर रहा, किंतु भोक्ता ने अतीत में उसको चखा था। अब वह स्मृति हुआ है, स्मृति और विस्मृति, वर्तमान को भूल गया और अतीत धूल भी नहीं है, लेकिन उसी में घुस गया। उपन्नोदय वियोगे वियोग बुद्धि जससो नित्यम कंखामनागतस्य उदयस्य न कुवदे। ज्ञानी कुछ नहीं करता, यह करने की धरने की बात ज्ञानी के दिमाग में नहीं आती।